गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस और इसमें हम पढ़ा रहे थे 12th चैप्टर डिजिटल मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में आपने जो भी थे इसका जैसे पल्स कोड मॉड्यूलेशन हो गया उसके बारे में पढ़ा और डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है मैंने वो बताया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। देखिए जैसे आपने देखिए डिफरेंस समझ के चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात कर रहे थे एनालॉग मॉड्यूलेशन की, है ना। अगर आप एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे तो अगर उसकी हम टाइप्स की बात कर रहे थे तो आपने पढ़ा ये क्या होता है, एफएम, पीएम, ठीक, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपने वहाँ पे 3 टाइप्स के मॉड्यूलेशन पढ़े थे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन की। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में भी टाइप्स क्या होते हैं, सेम 3 टाइप्स ही होते हैं। बस थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हैं, जो मॉड्यूलेशन है उसको डिजिटल तरीके से कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस आपका जैसे यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आप क्या करते थे, एम्पलीट्यूड को चेंज करते थे, बाकी फ्रीक्वेंसी और फेज क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है ये चेंज होती है, बाकी एम्पलीट्यूड और फेज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसी तरीके से जो डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है ये भी 3 टाइप का होता है। पहला होता है ASK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। दूसरा होता है FSK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। और तीसरा होता है PSK, फेज शिफ्ट कीइंग। ठीक है, तो इन्हीं तीनों टाइप्स के बारे में हम भी आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक थोड़ा सा बताना चाहती हूँ ताकि आप अच्छे से इसके डिफिनीशंस को जान सके। जैसे अगर आप बात करते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, इसका मतलब यहाँ पे क्या चेंज होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा। बाकी जो फ्रीक्वेंसी और फेज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आपको ये मत सोचिए कि कोई नया कॉन्सेप्ट है इसमें। जैसे आपने एनालॉग मॉड्यूलेशन में FM, PM और AM के लिए पढ़ा था वैसे ही है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे FSK है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे और जो एम्पलीट्यूड और फेज है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है। अब देखिए सबसे पहला बात करते हैं हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग की। ठीक है, यहाँ पे मतलब मैंने हेडिंग नहीं डाला है, आप लोग डाल लीजिएगा डिजिटल मॉड्यूलेशन के प्रकार। ठीक, क्या डालेंगे, डिजिटल मॉड्यूलेशन के प्रकार डालना है। फिर इसमें आपको लिखना है कि ये 3 प्रकार का होता है। तो पहला क्या है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। अब देखिए जैसे आप वहाँ पे डिफिनीशन पढ़ते थे कि उसमें क्योंकि आपके पास क्या होता है, एक जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी होती है और एक क्या होता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है। तो वहाँ पे जब मैंने डिफिनीशन बताया था, कब जब पहले आपको पढ़ाया होगा कभी, कि जो कैरियर का एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, वो जो आपका सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है उसके अनुसार क्या होता है, चेंज होता है। जैसे यहाँ पे कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड अथवा फेज फ्रीक्वेंसी को डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ASK कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो डिफिनीशन है उसने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। आपको ऐसे लिखना है कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ASK में कैरियर सिग्नल का आयाम बाइनरी 0 एंड 1 के अनुसार क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, उसे आप क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, आप एनालॉग के फॉर्म में चेंज करते थे, यहाँ पे डिजिटल, और डिजिटल में 2 ही चीज़ होती, या तो हाई या तो लो। तो आप क्या करते हैं, 0 का मतलब हम लो समझेंगे, 1 का मतलब क्या समझेंगे, हाई समझेंगे। तो जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा उसको बाइनरी 0 और 1 के अनुसार हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज होता है और एम्पलीट्यूड चेंज होने से आपको पता है कि सिग्नल में क्या होता है, नॉइज़ जनरेट होता है। तो इसलिए ये क्या होता है, इसमें ये शोर के इसमें नॉइज़ ज़्यादा होता है, इसे ऑन ऑफ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। ऑन ऑफ मॉड्यूलेशन इसलिए क्योंकि जब आप 0 पे ले जाएंगे उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, ऑफ होगा, 1 पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, ऑन ऑफ मॉड्यूलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये तो आपने एनालॉग में जिस तरीके से इक्वेशन पढ़ा था, ACT=MT cos 2π FCT। AM क्या है, जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड है, आयाम है। ठीक है, AM लिखना है आपको, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का क्या आयाम है। ठीक है,
और जो ये तो एंगल हो गया, जो FC है ये आपकी कैरियर सिग्नल की क्या है, आवृत्ति है। टी का दिखाने का मतलब होता है कि ये टाइम के अनुसार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका ASK। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या जानना है कि जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है, उसका जो आयाम होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो ये रही बात ASK की। अब हम सेकंड की बात करते हैं, वो दिया है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है, क्योंकि ASK जो होता है उसमें मैंने आपको बताया कि क्या होता है, नॉइज़ ज़्यादा होता है, इसलिए हम FSK का यूज भी क्या करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग होता है इसका यूज होता है ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम बात करें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग की। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में क्या करेंगे, आप जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। ठीक है, किसके, बाइनरी जीरो और मतलब जो डिजिटल सिग्नल के अनुसार जो कैरियर सिग्नल की आवृत्ति है उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। उसका आयाम और जो फेज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही आपको डिफिनीशन लिखना है, मैं आराम से बोल देती हूँ। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में, ठीक है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदलती है। ठीक है, तथा उसके जो मतलब आयाम और जो फेज होता है वो नियत रहता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला है ऐसे ही आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यह एक बाइनरी सिग्नल होता है जो दो वोल्टेज लेवल के मध्य क्या होगा, बदलेगा। दो वोल्टेज लेवल के मध्य मतलब एक देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है, एक -ΔF है और ये +ΔF है, और ये क्या है, आपका जो कैरियर सिग्नल है। मतलब यहाँ पे अगर हम बैंडविड्थ की बात करते हैं तो क्या होता है, हमें दो स्पेक्ट्रम मिलते हैं। ये जो है ये आपका क्या है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, अगर हम किसी एक साइड बैंड को निकालते हैं तो FM-FS/2 हो जाता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका डिजिटल सिग्नल है, तो इसका दिखाया हुआ है जैसे डिजिटल सिग्नल है। अब जब आप जीरो की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ज़्यादा है। मतलब ये एक साइकिल को क्या कर रहा है, टाइम लेके कंप्लीट कर रहा है। लेकिन जहाँ पे 1 है यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी ये साइकिल को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे 0 है तो फिर क्या हो गया, स्लो हो गया। फिर यहाँ पे 1 है तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो आपका सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो रहा है फास्टर स्पीड से। लेकिन जो जीरो पे जब जा रहा है तो वो सिंपल क्या हो रहा है, एनालॉग में कन्वर्ट हो जा रहा है बस। तो यहाँ पे जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, स्लो होती है। वैसे भी यहाँ पे आप इसको आप क्या मानते हैं, ऑफ कंडीशन मानते हैं। तो ऑफ कंडीशन का मतलब आपका सिग्नल जैसा था, क्योंकि एनालॉग सिग्नल तो इसी तरीके से होता है ना, और ऐसा ही डायग्राम आप देख रहे हैं। तो जैसा का जैसा सिग्नल था वैसा वैसा मिल जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्या, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और है, इसका मतलब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन भी इसके बारे में दिया है, तो उसको भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके अलावा आप थोड़ा सा मतलब जैसे ASK PSK और FSK है ना, तो PSK में आपको यहीं पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आगे तो उसको बताएंगे ही। PSK में क्या होगा, जो कैरियर सिग्नल का फेज जो होता है वो क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार चेंज होता है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी और आयाम जो रहता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। तो आप वहीं पे चाहें तो PSK का भी आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिएगा। ओके, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर थोड़ा सा आप एनालॉग मॉड्यूलेशन को दिमाग में लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम FSK का मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कैसे होता है उसको जानेंगे। ये जो इसका डायग्राम दिया हुआ है इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।